और अगर तुमने शिवांश को कुछ भी करने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। स्मिता जावेरी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, सुना? आपने क्या कहा मॉम? आपने कुछ कहा मॉम? मैंने सुना। आपने अपने मुंह से कुछ कहा। बताइए मॉम, आपने क्या कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं मॉम, आपने अभी क्या कहा? आपने कहा कि शिवांश आपका बेटा है। बताइए मॉम, आपने ऐसा क्यों कहा? मुझे सच जानना है मॉम, बताइए आपने ऐसा क्यों कहा कि शिवांश आपका बेटा है? अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी हॉस्पिटल जाके शिवांश को जान से मार दूंगा। जवाब मिल गया मॉम, जवाब मिल गया। आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो मेरा जवाब मिल गया मॉम। प्लीज रौनक रुक जा, मेरी बात तो सुन रौनक, मेरी बात सुन ले रौनक। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? अब वो खतरे से बाहर है, पर अगले 24 घंटे तक उन्हें यही अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त उन्हें मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, शायद 12 घंटे तक उन्हें होश ना आए, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। He'll be fine। जी डॉक्टर। क्या क्या ये नहीं हो सकता? पर यही हुआ है मैम, अब वो खतरे से बाहर है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, यहीं मार देते हैं उसे। नहीं तो तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों वहां से निकलो। ओके मैम, चल। Oh God, oh God, ये शिवान जिंदा नहीं बच सकता। अगर ये शिवान जिंदा रहा तो मैं और रौनक जिंदा नहीं बचेंगे। मैं सूर्य और शक्ति पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो दोनों इसको क्या ही मारेंगे, आखिर वो दोनों हैं तो बॉडी गार्ड्स ही ना। कैसे मारूं इसको, क्या करूं? हेलो, मुझे स्नाइपर से बात करनी है, प्लीज उनसे बात करवा दीजिए। स्नाइपर्स कभी फोन पे बात नहीं करते, उनसे मिलके फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। ये शिवांश को तो मरना ही होगा, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, पायल इतनी आसानी से नहीं मर सकती। आई लव माई सेल्फ बट आई हेट दिस शिवांश। शिवांश को मरना होगा। शिवांश, तुम्हारी मौत तो पक्की है। ये लो, ये फॉर्म भर दो। मैं भर देती हूँ, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आप मदद नहीं करती तो ये पति को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम परेशान मत हो। आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं। एक्चुअली मैंने जो किया वो मुझे अलाउ नहीं था, पर मैंने देखा कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में दिखता है। शिवांश के आसपास तो बिल्कुल भी नजर नहीं आना तुम। वैसे भी शिवांश तो सोनालिका के नाम ही था, तुम्हारे नाम तो कभी भी नहीं था। मैडम जरा साइड हटिए ना, मुझे यहाँ पोछा लगाना है। जी। सब कुछ अच्छा होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। जब तुम अपने पति को लेकर हॉस्पिटल आई थी ना, मैंने तुम्हें देखा, तुम अपने पति के लिए बहुत परेशान थी। माफ करना, मैं एक मामूली सी झाड़ू पोछा करने वाली इंसान।
सदा सुहागन रहो। रौनक 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 प्लीज मेरी बात सुन रौनक। क्या है मॉम, क्या कहना है आपको? रौनक अंदर तूने जो कुछ भी सुना ना उसके बारे में मुझे बात करने का मौका तो दे। मॉम डू यू रियलाइज आपने अंदर क्या कहा? कि शिवांश आपका बेटा है। एक मिनट, आपका बेटा मतलब मेरा भाई, मेरा सौतेला भाई है, मेरा सगा भाई, जिसे आपने कभी नहीं अपनाया, वो हमारे साथ कभी नहीं रहा। मॉम ये सब क्या हो रहा है मुझे जानना है। एक्चुअली मॉम यू नो व्हाट, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं जानना मॉम कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरा ना मॉम दिमाग खराब हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं गुस्सा हो रहा हूँ, चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, अपने घर में आग लगा रहा हूँ। मॉम जस्ट लेट इट बी यार। कैसे लेट इट बी? नहीं छोड़ सकती ना मैं तुझे, प्लीज। मॉम ये बेहतर होगा कि हम अभी बात ना करें, नहीं तो बात कहाँ से कहाँ हो जाएगी। मैं आपको कुछ ऐसा कह दूंगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तूने सवाल किया था ना मुझसे, तो जवाब भी सुन ले। हाँ, शिवांश तेरा भाई है, तेरा सौतेला भाई है। वो मेरी पहली शादी से है, पहले पति से है। लेकिन रौनक वो मेरा अतीत है। मैं मेरे अतीत को बहुत पहले छोड़कर आ गई हूँ। मैं मेरे अतीत के साथ नहीं चलना चाहती थी। तू मेरा आज है, तू मेरा प्रेजेंट है, तू मेरा बेटा है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ रौनक, प्लीज रौनक। बी मॉम। नहीं रौनक, मत कर ऐसे रौनक, मेरी बात सुन ले रौनक, प्लीज। रौनक तू कहाँ जा रहा है रौनक? रौनक प्लीज, नहीं नहीं तू नहीं जाएगा रौनक। छोड़ो मुझे प्लीज। नहीं जाने दूंगी तेरे को रौनक। रौनक प्लीज मॉम प्लीज सुन ले मेरी बात, सुन रौनक। रौनक मुझे समझाने का मौका तो दे रौनक। भगवान ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांति नहीं, कांति मैं तुझे इतनी भयानक मौत मारूंगा कि अगली बार पैदा होने से पहले भी तू डरेगा। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी सर्विस। आई होप तुम जानती होगी मैं क्या चीज हूं और क्या कर सकता हूं। जानती हूँ। तुम शायद ये जानती हो कि मैं किडनैपर हूं, मैं लोगों को चोट देता हूं, मैं एक्सीडेंट करवाता हूं, टेररिस्ट अटैक करवाता हूं। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि अब मैं डायरेक्ट मार देता हूं, और ऐसे मारता हूं जैसे लगता है कि आतंकवादी हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक। ये मेरा सिर्फ एक पैतरा है, मेरे और भी बहुत से पैतरे हैं। जब मैं काम करता हूं तो किसी को कानों कान खबर नहीं होती है कि कब आया और कब काम करके चला गया। मेरा कोई भी केस, कोई भी असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि मैंने मारने का ठेका लिया हो और इंसान बच गया हो। इन शॉर्ट, मैं मौत का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। मुझे भी एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट देना, किसी का खून करना है। पैसे बताओ, जिसका खून करना है उसका नाम भी बताओ और क्यों मारना है। पैसे 20 लाख और नाम शिवांश रंधावा। आप? मैं रीना,
मुझे शिवांश रंधावा जी के लिए अपॉइंट किया गया। इन्हें हर 2 घंटे में ये इंजेक्शन देना, नहीं तो इनके शरीर के कुछ हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। पर डॉक्टर ने तो कहा था कि ये खतरे से बाहर है। हाँ हाँ, खतरे से बाहर है, लेकिन इलाज तो चल रहा है ना। तो आप इनका ख्याल रख रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरी ड्यूटी है। एंड यू डोंट वरी, मैं यहाँ पास में ही हूँ, इंजेक्शन देने के टाइम पे वापस आ जाऊँगी। धन्यवाद। 1 करोड़। और अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो ये कीमत मैं और बढ़ा दूंगा। मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगी? मैडम, बात यहाँ 1 करोड़ की नहीं है, बात इससे भी बड़ी है। आप जो 1 करोड़ मुझे दोगी ना शिवांश रंधावा को मारने के लिए, वो उसके लिए नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए दोगी। अगर शिवांश रंधावा बच गया तो वो तुम्हें मार देगा। बात समझ में आ रही है? मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दूंगी, जाओ शिवांश रंधावा को मार दो। सुनो जी बॉस। तैयार रहो, हम सबको सिटी हॉस्पिटल जाना है। ओके बॉस। यस बॉस। हॉस्पिटल पहुंच गया? यस बॉस, मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। हम लोग भी 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। हमारे पहुंचते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट कट कर देना। ओके बॉस। शिवांश रंधावा, तुम्हारी मौत आ रही है। ये लाइट कैसे चली गई? अरे लाइट कैसी चली गई? लाइट ऑन करो। हाँ थोड़ा सा रुको। क्या हुआ? ऐसे कभी लाइट जाती नहीं है। अस्पताल में लाइट चली गई। शिवांश, आप फिक्र मत करिएगा। वो कुछ होता है ना, जनरेटर, वो ये लोग लगा देंगे ना तो रोशनी आ जाएगी। तेज, आप जाके जरा जनरेटर देखो और जल्दी चालू कराइए। हेलो बॉस। मैंने यहाँ सारे वायर्स कट कर दिए, अब यहाँ कोई लाइट नहीं है। और मैंने जनरेटर का वायर भी काट दिया है। अब ये लोग जनरेटर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल में अब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। गुड जॉब मनोज। थैंक यू बॉस। अभी तक जनरेटर उन्होंने ऑन क्यों नहीं किया? क्या मैडम, क्या काम कर रहे हैं आप? अभी तक लाइट आई नहीं और अंधेरा है। अरे ये लाइट कब तक आएगी? उधर ही जा रहा हूँ। सुनो क्या प्रॉब्लम है देखने। सुनो, ये जनरेटर ऑन क्यों नहीं हुआ अभी तक? भाई साहब, मैंने आदमी भेजा है, लाइट जल्दी आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे जनरेटर जल्दी चालू करवाओ, यहाँ पेशेंट मशीन पर है और ये लोग। अगर लाइट जल्दी नहीं आई ना तो कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब। अरे जल्दी चालू करो जनरेटर। ये क्या है? ये लोग कौन है? इसी गाड़ियों में यहाँ क्यों आए? श्रीनाथ जी के हाथों में तो चाकू। आखिर यहाँ हुआ क्या है, कोई कुछ बताएगा? ये लाइट क्यों गई है? आप लोग प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा शांत रहिए। कितना शांत रहे? देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, लाइट जल्दी आ जाएगी। लेकिन बाहर की तो सारी बिल्डिंगों में लाइट है, मतलब इसी हॉस्पिटल की लाइट गई सिर्फ। इसका मतलब यहीं पे कुछ गड़बड़ है, जाके देखिए। अरे बिना लाइट के पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। अरे जो भी करना जल्दी कीजिए। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लाइट गई है ऐसे ही नहीं गई है। आप आसपास देखिए, हर तरफ लाइट है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस यही कह रही हूँ
कि मुझे नहीं लगता ये लाइट ऐसी गई, किसी ने तो बंद की है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है यहाँ पर। मैंने अपनी खिड़की से देखा था, 3 बड़ी गाड़ियाँ आई थी और उन गाड़ियों में से बहुत सारे लोग निकले थे और उन सब ने वो पहना था जिसे पहन के गोली नहीं लगती, बुलेट प्रूफ जैकेट। हाँ, उन्होंने वो पहन रखा था सबने। मुझे बहुत डर लगता है। किसी के लिए तो आए हैं, पर किसके लिए? अगर वो लोग अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है ना? है ना, बहुत सारे हैं। आप एक काम करिए, पूरे अस्पताल को अंदर से ताला मरवा दीजिए, तब तक तो हम सोच ही लेंगे कि क्या करना है। हाँ, आप अंदर से बंद कर दीजिए ताकि बाहर से कोई अंदर ना आने पाए। देखिए, मैं कोई माहिर तो हूँ नहीं जो आपको बता सकती हूँ ऐसे स्थिति में करना क्या चाहिए। मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। अभी के लिए अंदर से ताला लगा दीजिए, तब तक तो हम सब मिलकर सोच लेंगे कि करना क्या है। हाँ, आप जाइए। हाँ, जाओ, तुम जाओ। अरे डॉक्टर साहब, आप कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है ये? हाँ, क्या कर रहे हैं? कुछ क्या नहीं है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोग सब शांत रहिए, हम लोग किसी को कुछ नहीं होने देंगे। आप लोग सब प्लीज अपने अपने रूम में जाइए। हम सोलर लाइट जला रहे हैं, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या मैडम, क्या काम कर रहे हैं आप? अभी तक जनरेटर भी आपने चालू नहीं किए। देखिए, इन्होंने कहा ना कि दूसरी लाइट लगवाने वाले हैं। अगर आप ऐसे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो ये अपना काम कैसे कर पाएंगे? आप सब इनका साथ दीजिए ना। मैं जानती हूँ हम सबका अपना कोई है यहाँ पर जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, और अस्पताल वाले भी हमारी मदद करने की ही कोशिश करें, इसलिए आप सब प्लीज शांत रहिए। कैसे शांत रहे? कितने पेशेंट तो मशीन पे है और हॉस्पिटल की पूरी लाइट बंद है। और अगर किसी को कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना कि ये पूरी कोशिश करें, और भगवान पर भी तो भरोसा रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा। आप सब प्लीज शांत रहिए। शी इज राइट, प्लीज मेंटेन साइलेंस। कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हो? अरे गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो हाँ, ये लगता है गोली की आवाज है। गोली चली है, इसका मतलब जो लोग यहाँ आए हैं उन्हीं लोगों ने किसी को मारा है। तुम एक काम करो, यहाँ के सारे दरवाजे बंद करो, मैं वहाँ के करता हूँ। जाओ जल्दी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? कुछ बोलिए ना आप। लगता है कुछ गड़बड़ है भाई। हाँ, बोलिए। सब प्लीज शांत हो जाइए। आप एक काम करिए, सारी खिड़कियों को अंदर से ताला मार दीजिए ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। अस्पताल में हमला हुआ है। क्या हमला हुआ है? पर ये लोग हम पर क्यों अटैक करना चाहते हैं? हमारी हॉस्पिटल में क्यों आए ये लोग? क्या? What the hell is going on? लगता है इन्हीं लोगों ने लाइट बंद की है। अभी थोड़ी देर पहले बाहर गोली चली, अब ये लोग अंदर क्यों आना चाहते हैं और हम पर क्यों हमला करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है इस अस्पताल में कोई ऐसा है जिसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ओहदा है। ऐसे ही बड़े लोगों पर ये आतंकवादी लोग हमला करते हैं। शायद उन्हीं पर हमला करने आए हैं। मैंने देखा तो उन्होंने वो पहना था, क्या कहा था आपने? बुलेट प्रूफ जैकेट। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट। उनके हाथों में चाकू छुरी भी थी। अभी अभी हमने गोलियों की आवाज सुनी, इसका मतलब ये है कि उनके पास बंदूकें भी हैं। आप मुझे बताइए, इस अस्पताल में ऐसा कौन है जो बहुत मशहूर है, जिनका बहुत नाम है, बड़ा ओहदा है? उनकी जान खतरे में, हमें उन्हें बचाना होगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? आप वो देखिए ना जिसके ऊपर मरीजों का नाम और पता लिखा जाता है। रजिस्टर? हाँ, उसमें देखिए आज और कल में ऐसे कौन भर्ती हुए हैं जो मशहूर है। मैं रजिस्टर में चेक करती हूँ। चलिए, मैं भी आती हूँ। लाइए, मैं पकड़ती हूँ। दरवाजा अंदर से लॉक है। ये कौन है जो समझ गया है कि हम यहाँ आने वाले हैं? कौन है ये समझदार आदमी जो जान गया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है? कौन है वो जो जान गया है कि जान लेने वाले आए हैं? हेलो, दरवाजा खोलो, जैसे तुम हमेशा खोलते थे, और जल्दी खोलो, जल्दी। इस रजिस्टर में तो कोई भी फेमस इंसान का नाम नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से देखिए, किसी मशहूर इंसान का नाम होगा, जैसे कोई नेता हो। देखिए, ये किसी आम आदमी के लिए ऐसे नहीं आएंगे। अगर आम आदमी के लिए आते ना तो वो इतने सारे हथियार, चाकू छुरी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आते। ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि खुद के इलाज के लिए आए होंगे। नहीं नहीं, वो किसी खास के लिए आए हैं जिसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। लेकिन कौन हो सकता है? ऐसा कौन मशहूर इंसान है यहाँ पर? इस हॉस्पिटल में अभी सबसे फेमस और सबसे मशहूर एक ही इंसान एडमिट है, शिवांश रंधावा। नहीं,
हेलो कल्पेश, कैसा है? बहुत दिनों बाद फोन किया तूने। वार्ड बॉय का जॉब कैसा चल रहा है तेरा? अरे विनोद भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारी तरह रिपोर्टर बनना चाहता था, पर मैं डरता था भाई यार कि पत्रकारिता में कोई किसी को मार ना दे, अगर किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो। भाई तो पता है जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, अरे भाई सिटी हॉस्पिटल, वहाँ भी लोगों की जान पे बनी हुई है भाई। तो क्या हुआ? अरे अटैक हुआ है, आतंकवादी का हमला। अरे पूरा हॉस्पिटल अंडर अटैक है। लेकिन क्यों? भाई यहाँ पे कोई बहुत बड़े नाम वाला, बहुत पैसे वाला शिवांश रंधावा एडमिट है, और वो लोग यहाँ पे उसी के लिए आए हैं। भाई मुझे बड़ा डर लग रहा है यार। ऐसे परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है भाई। कांति, 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 मुझे आपसे बात करनी है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सिटी हॉस्पिटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला। सूत्रों से हमें पता चला है रिच और फेमस शिवांश रंधावा उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आतंकवादी शिवांश रंधावा के लिए वहां आए हैं या इसके पीछे कोई और कारण है, लेकिन आज की सबसे बड़ी दिल को दहला देने वाली खबर यह है कि एक हॉस्पिटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। हे भगवान, शिवांश की जान खतरे में है, वो बहुत मुश्किल में फंस गया है।